हमने पिछले अंक में देखा कि किस तरह नागिन साल 1954 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इससे पहले हम 1950 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर समाधि, 1951 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आवारा और 1952 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आन का भी अवलोकन और मूल्यांकन कर चुके हैं। इस अंक में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो उसका हमारे और हमारे समाज के ऊपर क्या परिणाम होता है। सिनेमा के दो पक्ष हैं, एक है सामाजिक और एक है मानसिक। समाज को इंटीग्रेटेड रखने के लिए आवश्यक है कि समाज बहुत कुछ साझा करे। जब तक समाज साझा नहीं करेगा तब तक समाज इंटीग्रेटेड और यूनाइटेड नहीं हो पाएगा। क्या साझा करेगा? जो हमारे सामने एकदम से बातें आती हैं वो है ईमान, धर्म, सोच विचार, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा और इनके अतिरिक्त एक बात है जो समाज शेयर करता है और वो है किस्से कहानियां। जब समाज किसी धर्म के माध्यम से भी एक व्यक्तियों के समूह को एकत्रित करने का प्रयास करता है तो भी वो कहानियों के माध्यम से ही करता है। बाइबल, कुरान और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी किस्से कहानियों से भरे हुए हैं और इन किस्से कहानियों के माध्यम से, इन किस्से कहानियों को शेयर करके, इनको साझा करके हम इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जब एक फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो उसका सबसे सुखद परिणाम यह होता है, पूरा समाज एक कहानी को शेयर करता है, उसको साझा करता है और इस तरीके से कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म समाज को इंटीग्रेट करने में अपना बहुमूल्य योगदान देती है। दूसरी ओर सिनेमा का पक्ष है मानसिक, जिसको कहा जाए तो साइकोलॉजिकल। जब दर्शक एक थिएटर में पूरे अंधकार में पर्दे के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगाकर एक फिल्म को देखता है तो जितने समय के लिए वो फिल्म पर्दे पर चल रही होती है उतने समय के लिए वो पश्चाताप से और चिंता से मुक्त हो जाता है। वो कैसे? अगर आप अपने मन को देखोगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, देखोगे तो आप पाओगे कि आपका मन सदैव उधेड़ बुन में लगा रहता है, सोच विचार में लगा रहता है, भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहता है और अगर भविष्य की कल्पनाएं पूरी ना हो तो उस दुष्परिणाम की चिंता से भयभीत रहता है। अभी वर्तमान में ना अतीत का कल है ना भविष्य का कल है, लेकिन इन दो कलों ने हमारे मन में इतनी कलह डाली हुई है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो जब हम एक फिल्म जाकर देखते हैं, टेलीविजन पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, थिएटर में जाके देखते हैं, टोटल डार्कनेस में, जहां हमारा माइंड टोटली अटेंटिव होता है पर्दे के ऊपर और जो कुछ पर्दे पे घटित हो रहा है, तो वो फिल्म हमारे मन को सम्मोहित कर लेती है
और हमारा मन अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। दूसरा मानसिक पक्ष यह है कि हमारे मन में जितनी भी उधेड़ बुन चल रही है, हमारे मन में जितना भी संघर्ष है, या हम अपने जीवन में जिन किन्हीं भी संघर्षों में अपने आप को पाते हैं, उन संघर्षों का समाधान, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता, और ये भी हमारी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब हम एक फिल्म देखते हैं तो फिल्म एक कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा भी करती है और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करती है। और इस प्रकार जब हम फिल्म देखकर निकलते हैं तो हमारा मन एक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि हमारा मन अपनी उधेड़ बुन से मुक्त होकर 2 घंटे तक उस फिल्म की उधेड़ बुन में उलझ गया, और उस फिल्म की उधेड़ बुन ने अंततः अपने आप को रिजॉल्व किया, जो दर्शक अपने वास्तविक जीवन में करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार जब एक कामयाब बॉलीवुड फिल्म को देखकर दर्शक हॉल से बाहर निकलता है तो उसमें उमंग और उत्साह का संचार होता है। He is rejuvenated mentally. That is the function of cinema, and not to reflect the reality as it exists, because the reality as it exists is oppressive, is unjust, and needs to be changed. But no individual alone can bring about that change. Even the society collectively cannot bring about any social change very, very urgently and very radically. तो सिनेमा केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, उसका एक बहुत ही व्यापक सामाजिक पक्ष है। और भारत जैसा देश जिसके अंदर विभिन्नताओं की भरमार है, देयर इज so much diversity, but fortunately our culture, our civilization teaches us how to bring about unity in diversity with tremendous respect for our regional cinema. I would like to say that when a regional picture becomes successful, तो वो उस रीजन का जो गौरव है, आत्मगौरव, उसको पुष्ट करती है, वो एक रीजन को इंटीग्रेट करती है। लेकिन जब एक बॉलीवुड की फिल्म हिट होती है तो वो पूरे भारत को इंटीग्रेट करती है, जिस तरह आज पूरा भारत इंटीग्रेटेड है। आज पूरा भारत कैसे इंटीग्रेटेड है? वो पाकिस्तान के प्रति शत्रु बोध से इंटीग्रेटेड है। बट दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड मैनर टू यूनिफाई अ सोसाइटी। हम ये आशा नहीं कर सकते कि हम सतत पाकिस्तान के शत्रु बोध से भारत को इंटीग्रेटेड और यूनाइटेड रखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत और पाकिस्तान में अंतर ही क्या रह जाएगा। भारत को इंटीग्रेटेड रखने का जो सबसे बड़ा साधन हमारे पास है वो है हिंदी सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। और इसी बॉलीवुड की, इसी हिंदी सिनेमा की भलाई में, इसी हिंदी सिनेमा के भविष्य में हम भारतवासियों का भी भविष्य निहित है। धन्यवाद।